बच्चों का अफसोस माँ को ना हुआ दुए किसको अच्छी उस बच्चे वास्ते पूरी दुनिया ही अरमान कर दिया। मैं तो माँ कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से 2 घंटे की मुसाफत पर शाहराए नीलम से मुल्हिका इलाके लेसवा की रिहायशी ये हैं 55 साला शाहजहान बेगम, जो कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाए जाने के नतीजे में अपने 14 साल बेटे को खो चुकी हैं। कमसन यतीम पोतों का वाहिद साहिबां बनी इस ज़ईफ़ा की आंखें आज भी अपने बेटे की याद में नम हो जाती हैं। तो इस इलाके के दीगर मुतासिरीन आज भी आग उगलती भारतीय तोपों के खौफ के साए में दिन गुजार रहे हैं। भाई जब फायर होने लगा, जब गोलाबारी शुरू हुई तो मेरा बेटा अपनी दुकान पर था। भागता हुआ यहाँ आया। उसे मालूम था कि मैं बीमार हूँ। जब वो यहाँ पहुँचा तो हम पहले ही बंकर में जा चुके थे। कहने लगा कि आप खैरियत से हैं। हमने कहा ऐसा ही है। गोलाबारी जारी रही और वक्फा हुआ तो फिर वो बाहर निकले। छोटा बच्चा भी साथ था। उन्होंने पानी पिया और वापस अंदर आने लगे तो फिर सामने की जानिब गोला गिरा। वो भागे अंदर की जानिब। मेरा बेटा आगे था, उसके पीछे शहरियार था और फिर मेरी बेटी। यूं ही ये मोर्चे के करीब पहुँचे तो इतने में गोला यहाँ आ लगा जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। तो हमें तो पता भी ना चला। लोग और भी मोहल्ले के हमारे साथ मौजूद थे। गोले की वजह से धूल हर तरफ छाई हुई थी, मट्टी ही मट्टी थी। बेटी जो ज़ख्मी हुई थी वो चिल्लाई कि कोई हमें अंदर ले जाए। फिर बंकर से बच्चियां बाहर निकलीं तो उन्हें खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा देखा। वो उन्हें उठाकर अंदर ले गईं। छोटा बच्चा शहरियार उसे अपने घर भेजा। फायरिंग जारी रही। बंकर के अंदर ज़ख्मी दर्द से कर्राह रहे थे कि हमें तकलीफ़ बढ़ रही है, हमें हस्पताल ले जाएं। गाड़ियाँ मंगवाई गईं। गाँव का एक शख्स गाड़ी ले आया, उसी में ज़ख्मियों को भी हस्पताल लेकर गए। छोटा बच्चा मुकामी हस्पताल पहुंचकर फौत हो गया। मेरी बच्ची और बेटा उन्हें मुजफ्फराबाद भेज दिया गया। दौरान सफ़र देओलिया के मुकाम पर बाज़ार में पहुंचे ही थे कि मेरा बेटा अल्लाह के सुपुर्द हो गया। बच्ची हस्पताल में ज़ेरे इलाज रही। 22 जून 2020 को आज़ाद कश्मीर के कंट्रोल लाइन से मुल्हिका इलाके समानी में भी भारतीय इश्तियाल अंगेजी के हालिया वाक़े में 3 खवातीन समेत 6 अफराद शहीद और 19 अफराद जख्मी हुए, जबकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक भारतीय इश्तियाल अंगेजी के नतीजे में रवां साल 2020 में अब तक 106 अफराद जख्मी और 13 अफराद जान की बाजी भी हार बैठे हैं। यहाँ क्या खड़ा हो गया वो, जब यहाँ खड़ा हुआ तो नवेद के साथ बात कर रहा था। अंदर चला गया नवेद के साथ। अंदर कोई चीज़ उसने पापड़ लिए, कुछ लिया, छोटी सी दुकान थी, कुछ लेके यहाँ 2 कदम बाहर निकल के ये सामने पहुँचा तो अचानक इंडिया का गोला आया तो उसके पाँव के सेंटर में लगा और उसको बिल्कुल उड़ा दिया। तो जब हम अंदर से बाहर आए तो सब ने बोला कि शहरियार मारा गया गोले से, वो तो शहीद हो गया। जो मेरी तो बिल्कुल जान ही ख़त्म होगी। एक ही बेटा था, पोता मेरा, और ऐसा खूबसूरत, ऐसा जवान था कि क्या बताऊं। आप सब लोगों से तशरीह करें किस किस्म का बेटा था वो। पूरी इंडिया की ताकत अगर मुझे देना तो मैं उसका एक बाल नहीं देता, लेकिन मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन हुकूमत भी उसका कुछ नहीं कर रही और भी कोई कुछ नहीं कर रहा, तो हम तो सब्र ही करने। यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है फ़ौजियों की। यहाँ इस रेस्बे में दरिया से लेके आखिरी टैप तक कोई पोस्ट नहीं है। जितना भी फायरिंग करते हैं अवाम के ऊपर करते हैं, इंडिया वाले अवाम के ऊपर फायरिंग करते हैं। तो लोग कोई पत्थरों के नीचे घुसते हैं, कोई पड़ियों में जाते हैं, कोई कहाँ घुसते हैं, कोई दीवारों के नीचे लेटते हैं, कोई जो बच जाता है या शहीद हो जाता है। तो असल में ये है कि उनने एक बात रखी है कि हम पोस्टों पे करते हैं। यहाँ कोई पोस्ट है देश में, कोई बाला अफसर आकर देखे कि यहाँ से लेकर आखिरी टॉप तक कोई पोस्ट है देश पे में, कोई पोस्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ये जो नवीद की हुई है डेथ, इसके 3 बच्चे हैं। कोई इस बेचारे के पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मजदूरी करता था, ला कर बच्चों को खिलाता था। 3 बच्चे हैं उसके, 2 बेटे 1 बेटी। उसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो क्या करेगा। हम क्या करेंगे। मेरी 85 साल उम्र हो गई है।
मुझे कौन कमा के देगा, कौन कुछ करेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन हुकूमत भी ये नहीं करती कि कोई अगर मेरा बेटा ज़ाया हो गया, शहीद हो गया इंडिया के गोले से, तो गवर्नमेंट ही कोई तावन करे तो हम कोई अपना वक्त गुजार सकें। लेकिन कैसे वक्त गुजारेंगे या क्या करेंगे, हमारे बस में कोई नहीं है। काफ़ी देर वक्फा हो गया। वक्फे के बाद फिर हम लोग बाहर गए, पानी पिया, तो बच्चों के लिए पानी लेके अंदर आए। जब आ रहे थे तो अचानक ये एक सामने लगा गोला, तो फिर हम लोग भागे अंदर, मैं भाई और हमारे साथ जो शहरियार था वो भाग के जैसे ही हम मोर्चे की तरफ जाने लगे तो भाई मोर्चे के दरवाजे में पहुंच गए और मैं आधे रास्ते में रही, शहरियार अपने घर की तरफ जाने लगा तो अचानक आके गोला उसके पाँव में लगा। वो भी ज़ख्मी हो गया और मैं भी और मेरे भाई भी। उसके बाद फिर हमें गाड़ी पे बिठा के यहाँ से ले गए, तो हम अस्पताल में आधे रास्ते में शहरियार शहीद हो गया। फिर जंबर से हम लोगों को भेज दिया मुजफ्फराबाद, मुझे और मेरे भाई को। तो भाई देवलियाँ पहुँचे बाज़ार में, तो वहाँ भाई की डेथ हुई। उसके बाद फिर मुझे अस्पताल ले गए, तो अस्पताल से वापसी पर फिर यहाँ पे फिर मैं पट्टियाँ चेंज करवाती रही जंबर। अब भी शेल मेरे ज़ख़म में है, तो मुझे दर्द होता है, चल नहीं सकती। इसी तरह कमर में है शेल, तो बाजू वाला शेल निकाल दिया था, कमर में इसी तरह ज़ख़म बढ़ी। तो उसके बाद फिर अब मैं सही तरह चल भी नहीं सकती। तो अब भी कल भी फायर हो रहा था यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा मुझे खौफ, मैं इस जगह को देखती हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है कि अचानक फिर से गोला आएगा और फिर हम लोगों को लग जाएगी। कल भी मैं बाहर मोर्चे की तरफ जा रही थी जब फायर हो रहा था, तो मेरा दिल बहुत कांप रहा था। मैं कह रही थी अभी गोला आ रहा है और हमें लग जाएगी। भारतीय इश्तियाल अंगेजी का शिकार कंट्रोल लाइन के इन शहीदों की कब्रें भी पाकिस्तान से वाबस्ता कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल की उमंगों की तर्जुमान हैं। ST नकवी, voicepk.net, आज़ाद कश्मीर।